Good morning students, Jai Swaminarayan. I hope we are doing well. Today we will learn Hindi. In Hindi also lesson number 2, that is तब याद तुम्हारी आती है. It is a prayer students, and this prayer is very nice, very good. इसकी जो रचयिता है, प्रार्थना की जो रचयिता है वो है रामनरेश त्रिपाठी. रामनरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1889 में और उनका मृत्यु हुआ था 16 जनवरी 1992 में. रामनरेश त्रिपाठी यूपी में सुल्तानपुर जिले के कोयरी गांव में जन्मे थे. स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन. रामनरेश त्रिपाठी यूपी के उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कोयरी नामक गांव में जन्मे थे. वे कवि थे, उपन्यासकार थे, नाट्यकार थे और आलोचक भी थे. कवि का मतलब जो कविताएं लिखते हैं वो कवि. उपन्यासकार यानी कि जो नॉवेल लिखते हैं, हिंदी में नॉवेल को उपन्यास कहते हैं, वो उपन्यासकार थे. उन्होंने नाटक भी लिखे थे, इस वजह से हम उनको नाट्यकार भी कहते हैं. और आलोचक उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जो बहुत सारी कविताएं और नाटक वगैरह जो कुछ भी साहित्यिक कलाकृतियाँ होती है उसको लिखते हैं और उनमें से जो कुछ कमियाँ रह जाती है वो कमियाँ को जो निकालते हैं उन्हें आलोचक कहते हैं. तो वो बहुत अच्छे आलोचक भी थे. उनकी काव्य कृतियों में समावेश होता है मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसिका. स्वप्न ये एक ऐसी कलाकृति है जिनको हिंदुस्तान अकादमी का अवार्ड यानी कि पुरस्कार भी मिल चुका है. हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना भी रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा ही लिखी गई है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो टू लर्न दिस पोयम एंड अंडरस्टैंड द पोयम व्हाट इट इज. सो इन शॉर्ट जो शॉर्ट स्टोरी है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस पोयम के बारे में. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज सुबह में उठते ही हम भगवान को याद करते हैं, हम भगवान की प्रार्थना करते हैं. इस कविता में भी कुछ ऐसा ही दिया गया है, बट आपको ये टाइटल देखना होगा कि इस टाइटल में क्या कहा गया है. तो पहले देखिए इस टाइटल को, तब याद तुम्हारी आती है. तो ये प्रार्थना इस बारे में है कि हम भगवान को कब कब याद करते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं तब हम भगवान को याद करते हैं. तो चलिए इसे देखते हैं. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा गया है कि चिड़िया जो हर रोज सुबह में उठते ही अपना जो कुंजन होता है वो कुंजन करने लगती है. तो चिड़िया हर रोज उठकर वो कुंजन करते करते खुशी के गीत गाने लगती है. जो कलियाँ होती है, जो फूलों को फूल खिलने से पहले जो छोटी सी कली रहती है, वो कली जब हर रोज खिलती है धीरे धीरे से, तब वो इस दुनिया पे मुस्कुराती है, वो दुनिया पे मुस्कुराने लगती है, ये दुनिया को देख के मुस्कुराने लगती है. जब खुशबू की लहरें जब घर से बाहर दौड़ लगाती है, आपको पता होगा जब हम सुबह में उठते एक सौंधी सी महक हमें आने लगती है, वो महक हर रोज सुबह में यहाँ वहाँ दौड़ लगाती है. ऐसा यहाँ पे जो लेखक है वो कवि है जो वो कहते हैं, हे जग के सृजनहारे तब याद तुम्हारी आती है. कवि कहते हैं कि ये जो प्रकृति का सारा सौंदर्य है, जब चिड़िया कुंजन करती है, जब मिट्टी की सौंधी सी महक आती है, जब कली खिलती है, जैसे कि वो दुनिया पर मुस्कुरा रही है, दुनिया को देख के मुस्कुरा रही है, तब मुझे आपकी याद आती है. नेक्स्ट स्टांजा. जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर आती है, बिजली चमचम कर जाती है,
मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहते हैं कि जब बारिश की बूंद छम 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 करके गिरती है ज़मीन पे और बिजली भी तब चमचम करके चमकती है, तब मैदानों में और बागों में सारी जगह पे हरियाली छा जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा बहती है, वो ऐसे कवि कहते हैं कि जैसे कि वो एक मस्ती ढोकर लाती है। ढोकर लाना का मतलब होता है कि उसको बहाकर साथ में ले आना। तो वो जो ठंडी ठंडी हवा बहती है, वो एक अलग प्रकार की, अलग तरह की मस्ती भी साथ में लेकर आती है। जैसे कि आपको पता है कि जब बारिश होती है तब सब अपने जो खुशी होती है वो अलग अलग तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे हम जो घर में होते हैं, हम चाय पकौड़े खाते हैं और अलग अलग डिशेस बना के खाते हैं, जो गरम गरम खाना अच्छा लगता है। मूंगफलियाँ खाते हैं कुछ लोग। मोर जो होता है वो अपनी सारी कलाएं फैलाकर नाचने लगता है। अलग अलग तरह के प्राणी, मनुष्य, ये सारे अलग अलग तरह से अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। वैसे ही यहाँ कहा गया है कि जब बारिश होती है तब सारी पृथ्वी को आप हरा भरा मैदान बना देते हो। सारी पृथ्वी जो होती है वो हरी भरी बन जाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। ये जो मस्ती यहाँ पे यूज़ किया गया है वर्ड, इसका मतलब होता है कि जब ये ठंडी हवा बहने लगती है तो हमें पता है कि बारिश की ऋतु में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं, तो हम उसको अलग अलग तरह से एंजॉय भी करते हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। यहाँ पे कवि यही सारी चीज़ों को, कुदरत की, प्रकृति की सारी चीज़ों का वर्णन करके कहते हैं कि जब जब मैं ये सारी प्रकृति की चीज़ों को देखता हूँ तब मुझे आपकी याद आती है कि आपने ये सारी चीज़ों को कितनी अच्छे तरीके से उनका सर्जन किया है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है या बहुत ज़्यादा मददरूप होता है। स्टूडेंट्स, आज हमने सीखी ये कविता, इनके लेखक कवि के बारे में, और ये कविता को थोड़ा बहुत समझा है। नेक्स्ट पीरियड में हम सीखेंगे, इस कविता को रीड करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे लाइन टू लाइन।